नमस्कार साथियों, ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि पीठासीन को मतदान के दिन या मतदान के एक दिन पहले क्या क्या चीज़ें करनी होती है। उसका कल चेक मेमो पर मैंने एक वीडियो बनाया कि जो जो गतिविधि वो सुबह से लेकर शाम तक करता रहेगा, साथ साथ में उसे टिक करता रहेगा। तो साथियों, उसके बाद वो चेक मेमो था। अब ये वीडियो जो बनने जा रहा है कि हमको जो मतदान केंद्र से या मतदान केंद्र का जो हमें मतदान सामग्री मिलेगी, वो सामग्रियाँ कौन कौन सी होगी, उन सामग्रियों पे यहाँ पर सरसरी तौर पर निगाह डाली गई है। कुछ कुछ के मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिए हुए हैं ताकि आपको पता चल सके कि सामग्री का क्या नाम है। जब हम अपनी मतदान टोली के साथ मिल जाएंगे तो पार्टी मूव होने से पहले सबने मिलकर के मतदान समाप्त करनी है और फिर उसका मिलान वहीं पर बैठ करके करना है। तो वहाँ से ये प्रोसेस शुरू होनी है जब हमारी टोली मूव करेगी। तो मूव करने से पहले जो मतदान सामग्री मिलेगी तो उस पर ये वीडियो बन रहा है। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मतदान दिवस से पहले जब पार्टी मूव करती है तृतीय प्रशिक्षण के दौरान। तो पार्टी मूव करने से पहले पार्टी को यहाँ पर कुछ सामग्रियाँ प्राप्त होती है। तो सामग्रियाँ क्या क्या है, उन सामग्रियों को यहाँ पे क्रम से मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके, आप पहले से प्रिपेयर रहे कि हमको ये सामग्रियाँ मिलेंगी, खासकर जो पहली बार पीठासीन बने हुए हैं उनके लिए। तो चलिए चलते हैं। तो जो अनुलग्नक 19वां है, तो इस 19वें अनुलग्नक में बताया जा रहा है कि किसी मतदान केंद्र के लिए मतदान सामग्रियों की सूची जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट को उपयोग में लाया गया है। तो क्या क्या सामग्रियां होंगी, तो उनकी सूचियां यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से दी गई हैं। तो चलते हैं इस पे। तो यहाँ पर दिया गया है क्रमांक 1 मद यानी कि नियंत्रण यूनिट। नियंत्रण यूनिट किसे कहते हैं, कंट्रोलिंग यूनिट को। ठीक है, तो इस एक संख्या में मिलेगा जिस पे अपनी कोई भी वायर नहीं होती है। उसके बाद है मतदान यूनिट यानी कि BU बैलेट यूनिट जिसको हम बोल रहे थे। ठीक है, जिस पे बटन होते हैं, बटन जिस पे पुश किया जाता है वो होती है बैलेट यूनिट। तो यह है एक अथवा अधिक, यानी कि अगर कैंडिडेटों की संख्या 16 से अधिक है तो 2 हो जाएंगी, कैंडिडेटों की संख्या 32 से अधिक है तो 3 हो जाएंगी। तो ये कम से कम 1 होगी और अधिक से अधिक तो कैंडिडेटों की संख्या पे यानी कि अभ्यर्थियों की संख्या पे निर्भर करता है, नोटा सहित। तीसरा है वीवीपैट जिस पे पर्चियाँ ड्रॉप होंगी। ठीक है, तो वो एक संख्या में मिलेगा, चाहे मतदान यूनिट यानी कि बैलेट यूनिट कितनी भी हो, कंट्रोल यूनिट एक ही होगी और वीवीपैट भी एक ही होगा। फिर अगला है मतदाताओं के लिए रजिस्टर, जो पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। रजिस्टर, जिस रजिस्टर पे उनके अंगूठे का निशान लगेगा या सिग्नेचर होंगे वो रजिस्टर, उसको प्रारूप सत्रक का भी कहा जाता है। ये एक मिलेगा या वास्तविक आवश्यकता के अनुसार, या कहीं पर अगर मतदाता उनकी संख्याएं बहुत ज़्यादा है, 2000, 3000, 4000, जो एक रजिस्टर में नहीं आएंगे तो फिर रजिस्टर की संख्या वहाँ पे बढ़ सकती है। अगला है मतदाताओं की पर्चियाँ। वे पर्चियाँ जिनको कि मतदाताओं को दिया जाएगा और जिन पर्चियों को मतदाता आगे दिखा करके वोट करेंगे। तो वो पर्चियाँ तो आवश्यकता के अनुसार है। अगर कहीं पर 500 मतदाता हैं तो उनको वो कम से कम वो 500 पर्चियाँ तो मिलेंगी ही। ठीक है, तो मतदाताओं की संख्या के अनुसार, तो मतदाताओं की संख्या कहाँ से पता चलेगी, जो चिन्हित प्रतियाँ होंगी। ठीक, तो वो आवश्यकता के अनुसार होगी। एक अलग अलग पोलिंग बूथ का अलग अलग पर्चियाँ होंगी, ये कोई फिक्स नहीं होता है। छठा है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। तो जो चिन्हित प्रति है ये एक होगी, यानी कि जिस पे चिन्ह किया जाएगा, पुरुष अभ्यर्थी जो पुरुष मतदाता होंगे उन पे यूं करके एक चिन्ह लगाया जाएगा तिरछा, और जो महिला होंगी तो उन पे ये तिरछी लाइन तो खींची जाएगी, साथ में यहाँ पे एक जगह पे गोला भी किया जाएगा, जो उनका क्रमांक होगा वहाँ पे उन पे यूं करके गोला भी किया जाएगा। फिर अगला है कि निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रति, जो कार्य करने की जो अन्य प्रतियां हैं सेम वैसी प्रति, एक तो चिन्हित प्रति होगी और 3 वर्किंग प्रति। तो वो कितनी है, 3 है, तो 3 है, 4 प्रतियां मिलेंगी, लेकिन 4 में से एक तो चिन्हित हो जाएगी और 3 हो जाएंगी वर्किंग प्रति। फिर 8वां है निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति, इसको कहते हैं प्रारूप 7 का। जो निर्वाचन लड़ रहे हैं उन अभ्यर्थियों की सूची की प्रति। ठीक है, जो भी पार्टियां हैं उन पार्टियों के जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी सूचियों की प्रति मिलेगी प्रारूप 7 का में। ये कितने प्रति में, 1 प्रति में। फिर है मतपत्र यानी कि निविदत। ठीक है, मतपत्र मिलेंगे, तो
ये होंगे 20। ठीक, कितने मतपत्र होंगे? 20, यानी कि जो मतपत्र पे मोहर लगा करके वोट दी जाएंगे, निविदा टेंडर वोट जिसको बोलते हैं, तो मतपत्र तो होंगे 20 संख्या में मिलेंगे। 10वां है 10वीं सामग्री CSV की सूची यदि कोई हो। तो CSV क्या है, इस पे विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो इसके भी एक में अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर की फोटोकॉपी, जो अभ्यर्थी होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनकी भी हस्ताक्षर की फोटोकॉपी होगी, या जो वो होंगे एजेंट, उनके भी हस्ताक्षर की फोटोकॉपी की एक प्रति मिलेगी। फिर है अमिट स्याही। अमिट स्याही तो आपको पता है कि जो हमारे या मतदाताओं की जो उंगली पे लगाई जाती है। ठीक है, अमिट स्याही सीसी का मतलब वही होगा जो उसका माप होता है। ठीक है, और छोटी छोटी 2 बोतल होंगी। फिर कह रहे हैं 13वां है कि बैलेट इकाई, यानी कि BU। ठीक है, और CU कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के लिए सामान्य एड्रेस टैग, उनके लिए जितने भी एड्रेस टैग होंगे वो सामान्य एड्रेस टैग होंगे। कितने मिलेंगे? 14 मिलेंगे। जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होगी तो वहाँ वहाँ पे उनको टैग किया जाएगा। फिर है 14वां है इसमें स्पेशल टैग। स्पेशल टैग मिलेंगे 3। हालांकि लगना तो इसने कंट्रोल यूनिट के अंदर है, एक लगना है, लेकिन 1-2 एक्स्ट्रा भी रहते हैं कि कोई ख़राब हो गए तो। ऐसी EVM के लिए ग्रीन पेपर सील, ये भी 3 मिलेंगी। हालांकि सील लगेगी एक ही, हो सकता है 2 खराब हो जाएं, या खराब ना भी हो तो बाद में लिफाफे बनते प्रयुक्त किए गए स्पेशल टैग, तो उस पर लिख देंगे 1, और अप्रयुक्त किए गए स्पेशल टैग 2। ऐसी इसमें भी आ जाएगा। आगे है इसमें स्ट्रिप सील। स्ट्रिप सील भी पहले आता था ये ABCD वाली, तो अब तो ABCD वाली स्ट्रिप सील है नहीं, तो इसलिए इस बार ये नहीं होंगी। इस बार सीधे वही ऊपर वाली मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील होगी। फिर अगला है 17वां की एरो क्रॉस मार्क वाली रबर स्टाम्प, जिसमें एरो बने होंगे क्रॉस में, ऐसी मार्क वाली जो है निशान वाली रबर की स्टाम्प होगी, जो किस पे लगेंगी? उसके पीछे भी लगेंगी। किसके पीछे? जो 57 पर्चियाँ जो हम निकालेंगे बाहर, तो ये एक होगी रबर स्टाम्प। 18वां है स्टाम्प पैड, यानी कि स्टाम्प पैड तो आप जानते हो जो इंक वाला होता है, जिससे हम मोहर इत्यादि लगाते हैं, अंगूठे का निशान लगाएंगे, वो एक हो गया। फिर 19वां पीठासीन अधिकारियों के लिए धातु की मोहर, जो ब्रास सील बोलते हैं जिसको, धातु की मोहर होती है पीतल की, तो वो मोहर होगी एक। फिर है 20वां है माचिस होगी एक। पीठासीन अधिकारी की डायरी। अब डायरी से मतलब ये मत समझना कि जिसमें से ये पढ़ रहा हूँ ये डायरी, ये तो है हस्त पुस्तिका, जिसमें से सब कुछ पढ़ करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो है पीठासीन अधिकारियों को प्राप्त होने वाली हस्त पुस्तिका। और डायरी में भी इसमें सिर्फ 2 या 3 पेज होते हैं, वो भर करके हमें देने पड़ते हैं। हालांकि वहाँ पे भी एक बुकलेट टाइप की मिलती है जिसके अंदर सारे फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, अनुलग्न होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, जिनको हमने फाड़ फाड़ के भर करके लिफाफे के अंदर जमा करना होता है। लेकिन जो डायरी है एक्चुअल में, जो डायरी जिस पे उन्होंने दिन भर की गतिविधि लिखनी है, वो कोई मोटी डायरी नहीं होती है, उसके 3 या 4 पेज ही होते हैं केवल। उसको भी हमने लास्ट में लिख करके एक लिफाफे के अंदर पैक करना होता है। तो पीठासीन अधिकारी की डायरी एक मिलेगी। फिर है सुभिन्नक चिन्ह वाली रबर स्टैम्प। रबर स्टैम्प एक, यहाँ सुभिन्नक चिन्ह वाली एक रबर स्टैम्प होगी, वो भी अगले वीडियो पे उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। फिर है माने अब तक कितने हमें 2 तो रबर स्टैम्प मिल चुकी है, एक धातु की स्टैम्प, 3 तो ये स्टैम्प हमको मिल चुकी है। मोहर निर्वाचक की पहचान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज का आयोग का आदेश, यानी कि निर्वाचक की पहचान के जो वैकल्पिक दस्तावेज है वो आयोग का आदेश होगा। उसकी एक प्रति होगी कि क्या क्या पहचान पत्र लगेंगे, पहचान पत्र के अलावा कौन कौन से और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो भी होगा। फिर है फॉर्म, यहाँ पे नहीं दे रखी संख्या, लेकिन यहाँ ये नीचे दे रखा है। ठीक है, ये 24 नंबर पे फॉर्म। तो फॉर्म कौन कौन से? वो ये है। पहला है निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, इसका एक फॉर्म होगा। दूसरा है अभ्याक्षेपित मतों की सूची प्रारूप 14, इसके 2 फॉर्म होंगे इसके। फिर नेत्रहीन अथवा निःशक्त मतदाताओं की सूची प्रारूप 14 का, इसके भी 2 प्रति होंगी। अब देखिए जो ये फॉर्म है, इन्हीं फॉर्म को हमने भर करके फोल्ड करके लिफाफों के अंदर सबमिट करना है। तो इसलिए जब हमें इन फॉर्म के बारे में जानकारी पता हो जाएगी तो इन्हें भरने में हमें आसानी होगी। तो फिलहाल सरसरी नज़र में इस वीडियो में इन फॉर्म का आपसे परिचय करवा रहा हूँ। अगले वीडियो में या 2-3 वीडियो के बाद वाले वीडियो में इनके बारे में विस्तार से बताऊँगा। तो फिलहाल आप ध्यान दीजिए कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं। निविदत मतों की सूची प्रारूप
17 यानी कि जो प्रारूप 17C है मतपत्र लेखा वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 2 प्रतियों में मिलेगा। फिर रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, इसके 10 प्रतियाँ मिलेंगी, जिसमें रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा होगा वो 10। फिर है प्रयुक्त पेपर सील का रिकॉर्ड, इसके लिए 2 फॉर्म मिलेंगे। फिर है अभ्याक्षेपित मत पत्रों की रसीद बुक, ये 1 प्रति में मिलेगा। फिर है SHO के लिए पत्र, ये जो है 4 प्रति में मिलेंगे। फिर है पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र, मतदान प्रारंभ होने के पूर्व व पश्चात, ये जो है 2 प्रतियों में। फिर अपनी उम्र के बारे में निर्वाचक द्वारा घोषणा, ये 2 प्रतियों में। फिर है ऐसे निर्वाचकों की सूची जिन्होंने घोषणा के पश्चात मत दिया या देने से इनकार कर दिया, ये 4 प्रतियों के होंगे। 4 उनके लिए होंगे जिन्होंने मत दिया और 4 उनके लिए होंगे जिन्होंने मना कर दिया मत देने से। फिर घोषणा पर नेत्रहीन अथवा निःशक्त मतदाताओं के साथी द्वारा, ये 10 फॉर्मेट होंगे, इसके 10 फॉर्म होंगे, 10 प्रतियाँ। फिर अगला है मतदान अभिकर्ता यानी कि पोलिंग एजेंट के प्रवेश पत्र, ये आवश्यकता के अनुसार होंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं। फिर अगला है प्रपत्र पीठासीन अधिकारी की अतिरिक्त 16 बिंदुओं वाली रिपोर्ट के लिए, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक को दिया जाएगा या दिया जाना है, ये 2 प्रतियों में होगा। तो ये जो फॉर्मेट के मैं यहाँ पे नाम पढ़ रहा हूँ, तो इन्हीं को हमने लास्ट में भर करके और इनको फोल्ड करके लिफाफे में रखना है, बस आपने ये ध्यान देना है। फिर अगला है विजिट शीट, जब भी कोई विजिटर बाहर से आएंगे, कोई भी टीम आएगी बाहर से, तो विजिट शीट ये क्या है 2 प्रतियों में। फिर निर्वाचन रिकॉर्ड व मतदान सामग्रियों की मतदान के पश्चात वापसी की रसीद, ठीक है, ये 2 प्रतियों में होंगे। ठीक, तो ये तो है फॉर्मेट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन फॉर्मेट को हमने फोल्ड करके किसके अंदर रखना है, तो वो रखने हमने लिफाफों के अंदर। ठीक, तो 25वां पॉइंट है 25वीं सामग्री मिलेगी हमको लिफाफे। अब वो लिफाफे कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, तो ये देखिए नीचे पहला पैकेट छोटे लिफाफे के लिए, 1 पैकेट मिलेगा हमें छोटे लिफाफों के लिए, तो वो उसको बोलते हैं सांविधिक लिफाफे SE8। ठीक है, तो ये मिलेगा हमको 1 पहला जो पैकेट है सांविधिक लिफाफा। तो इनके कलर भी होते हैं हरा, पीला, नीला, ठीक है, इस प्रकार से इनके कलर भी होते हैं, तो उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। अब है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के लिए SE8, चिन्हित प्रति के लिए भी 1 लिफाफा होगा, जिसके अंदर हमने जो निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति होगी, जिसपे मैंने पहले बताया था यूं में क्रॉस करना है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए क्रॉस भी करना है और गोला भी करना है। ठीक, तो उसके लिए भी 1 लिफाफा मिलेगा। फिर 1 लिफाफा हमें किसके लिए मिलेगा, निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों के लिए, जो अन्य जो 3 प्रतियाँ थी या जो भी 1-2 जो अन्य प्रतियाँ होंगी वो दूसरे लिफाफे में जाएंगी। फिर है निविदत मत पत्र यानी कि जो टेंडर वोट है एवं निविदत मतदाताओं की सूची के लिए 1 लिफाफा होगा, तो वो वाले फॉर्म हमने भर करके इसमें डालने हैं। फिर है पीठासीन अधिकारी की मतदान प्रारंभ तथा मतदान समाप्ति पर घोषणाओं के लिए 1 लिफाफा होगा। ठीक है, फिर है रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा के लिए प्रपत्र 17 यानी कि 17C SE5, ये इसके लिए भी 1 लिफाफा मिलेगा, उसके अंदर हमने वोट डालने हैं। फिर अभ्याक्षेपित मतों की सूची के लिए SE5, इसके लिए भी 1 लिफाफा मिलेगा। अप्रयुक्त और अनुपयोगी पेपर सील के लिए SE5, इसके लिए भी 1 लिफाफा मिलेगा। मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र के लिए SE6, अब ये SE5, SE6, SE8 क्या है, इन पे आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, तो फिलहाल आप इतना ही समझिए। इसके लिए भी 1 लिफाफा। मतदान अभिकर्ताओं यानी कि जो पोलिंग एजेंट है उनकी नियुक्ति पत्र के लिए SE6 1। फिर है नेत्रहीन अथवा निःशक्त मतदाताओं की सूची के लिए SE5 1। तो देखो ये वही टॉपिक आ रहे जो अभी ऊपर आ चुके थे, ठीक है ना, जो फॉर्म थे। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तभी तो आपको पता चलेगा कि हमने इन्हीं को लिख करके भर करके उसमें जमा करने हैं। फिर है पीठासीन अधिकारी की डायरी रिपोर्ट के लिए SE6, जो डायरी है वो 3-4 पेज की आएगी, उसके लिए भी 1 लिफाफा होगा। फिर है पीठासीन अच्छा ये तो गया। फिर है निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए SE5, अब निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र मिलेगा 1, तो उसके लिए भी 1 लिफाफा होगा, तो उसमें जमा करने। फिर अगला है रसीद
पुस्तक यानी कि रसीद बुक व कैश जब्ती के लिए SE 6, इसके लिए भी एक लिफाफा है। फिर है सहयोगी के घोषणा पत्र के लिए SE 5 एक लिफाफा है। फिर छोटे लिफाफों के लिए अन्य SE 7 एक लिफाफा है। और है निर्वाचक रजिस्टर जिसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर हों, उस प्रारूप 17 का SE 8, इसके लिए एक लिफाफा है, जिसमें हमने वो वाला रजिस्टर रखना है जिसमें उनके सिग्नेचर होंगे। अन्य संबंधित कागज के लिए SE 5 एक लिफाफा है और छोटे लिफाफों के लिए भी एक लिफाफा है। पीठासीन अधिकारी के रिकॉर्ड हेतु नियम 40 के तहत कवर SE 6 एक लिफाफा होगा। फिर है सादे लिफाफे SE 7, ये 2 लिफाफे होंगे। सादे लिफाफे SE 8, ये 3 लिफाफे होंगे। अप्रयुक्त मत पत्रों के लिए लिफाफा SE 7 एक होगा। अन्य कागजों के लिए लिफाफा जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर कौन, RO ने सील्ड कवर में रखने का निर्णय ले, वो भी एक लिफाफा होगा। अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के लिए कवर SE 7 एक लिफाफा होगा। अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील के लिए कवर SE 7 एक होगा। अब कह रहे साइन बोर्ड, जो वहाँ पे साइन बोर्ड होगा उस पर क्या क्या लिखा हुआ होगा। उस बोर्ड पे पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, यहाँ पे है प्रवेश, निर्गम, ठीक है, इस प्रकार का ये जो है एक साइन बोर्ड होगा। मतदान अभिकर्ता, ठीक, उनके बारे में। और यहाँ पे होगा नियम 31 का के द्वारा अपेक्षित क्षेत्र इत्यादि बताने के लिए विविध सूचना। अब 27वां पॉइंट है यहाँ पे लेखन सामग्री। लेखन सामग्री में क्या क्या सामग्री मिलेगी, तो सामान्य पेंसिल मिलेगी 1, बॉल पेन मिलेंगे 3 प्लस 1 लाल, ठीक है, 3 नीले और 1 लाल होगा। कोरा कागज़ मिलेंगे 8 पन्ने। पिने मिलेंगी 25 नग। सीलिंग वैक्स मिलेंगे 6 नग। मतदान कोष्ठ की सामग्री आवश्यकता अनुसार गोंद ये मिलेगा 1, उसके 1 सीसी, ठीक है। ब्लेड 1, मोमबत्ती 4, मोमबत्ती किस लिए, लाख को पिघला करके सील करने के लिए, ठीक है। पतला टरबाइन धागा 20 मीटर का मिलेगा। लोहे का स्केल यानी कि मीटर रूल 1 मिलेगा। कार्बन पेपर 3 मिलेंगे। तेल आदि पहुंचने के लिए कपड़ा या रैक 3 मिलेंगे। पैकिंग पेपर शीट 3 मिलेगी। अमिट स्याही की बोतल रखने के लिए कप, खाली डिब्बा, प्लास्टिक बॉक्स 1 मिलेगा। फिर है ड्राइंग पिन 24 नग मिलेंगे। चेक लिस्ट 2 चेक लिस्ट होंगी, जिससे कि हम जब सामग्री जमा कराएंगे तब वहाँ पर भी देंगे, वो भी चेक लिस्ट से मिलान करेंगे कि प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें जमा हो गई कि नहीं हो गई है, ठीक है। तो ये चेक लिस्ट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इससे आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है। फिर है रबर बैंड 20 मिलेंगे और सोलो टेप वो मिलेगा 1। इस प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसी सामग्री की सूची जो पीठासीन अधिकारी द्वारा क्षेत्र सेक्टर को लौटानी होगी, जिसे वे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के स्टोर में जमा करवाएंगे, वो है यहाँ नीचे। अब इसमें क्या क्या है, क्रमांक, मदेक, एरो मार्क वाली रबर स्टैंप जो हमने पीठासीन अधिकारी की धातु की सील लौटानी है। दस्तावेज युक्त स्टेशनरी बैग लौटाना है। सेल्फ इंकिंग पैड लौटाना है। हालांकि ये सामग्री तो अब ऑलरेडी वहाँ बनी हुई होती है। वोटिंग कंपार्टमेंट PLO के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा, पटवारी इत्यादि के द्वारा वहाँ पे तैयार किया जाता है। लोहे का स्केल ये लौटाना है। अमिट स्याही की बोतल रखने के लिए डिब्बा, और फिर है अन्य सभी अप्रयुक्त सामग्रियाँ। अब इसके अलावा करें पोलिंग पार्टी को वीवीपैट के साथ दी गई अतिरिक्त मतदान सामग्री क्या क्या होंगे। मोटे काले कागज से बना लिफाफा, ये छद्म मतदान के मुद्रित पेपर पर्चियों को सील करने के लिए होगा। काला लिफाफा ये 2 मिलेंगे। काले कागज के लिफाफे को सील करने के लिए प्लास्टिक का डिब्बा 1 मिलेगा। प्लास्टिक डिब्बे को सील करने के लिए गुलाबी पेपर सील, उस डिब्बे के बाहर से भी गुलाबी पेपर सील से उसको हमने सील करना है, ये 2 मिलेंगी। नियम 49D के करके के तहत निर्वाचक के लिए घोषणा पत्र का प्रारूप ये 10 मिलेंगे। वीवीपैट की परिचालन नियम पुस्तिका 1 मिलेगी, यानी कि वीवीपैट को कैसे हम चलाएं उसकी एक पुस्तिका मिलेगी नियम की। फिर छद्म मतदान स्लिप मुहर ये भी 1 मिलेगी। EVM और वीवीपैट पर मतदान कैसे करें विषय पर पोस्टर
ये भी एक मिलेगा, वो पोस्टर बाहर टांगने होंगे जिसको देख करके लोग समझ जाएंगे कि हमने वोट कैसे करने हैं। ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग पर पीठासीन अधिकारी के लिए विवरणिका एक मिलेगी। ईवीएम और वीवीपैट के उपयोग में आने वाली परेशानी को दूर करना, ये भी एक। ठीक, तो इतने ये पॉइंट है। तो इन पॉइंटों पे हमने सरसरी तौर पर इस वीडियो में नज़र डाली है। तो इस प्रकार से विस्तार से अन्य वीडियो में पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा। तो आप बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिस प्रकार से आप लोगों को प्यार मिल रहा है इसी प्रकार का प्यार बनाए रखें और इन वीडियो को लगातार अन्य साथियों को तक शेयर करते रहिए। इसके बाद के जो बाद वाले वीडियो बनेंगे वो शॉर्ट में बनाऊंगा, वो 3-3, 4-4 मिनट या 2-2 मिनट के वीडियो बनाऊंगा। तो अभी विस्तार से बताना ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों के पास अगर बुकलेट ना भी हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख करके एक तरह से स्वयं पढ़ रहे हो, वही आपको फीलिंग आएगी जो कि समझते हुए आप इसमें पढ़ रहे हो। तो साथियों धन्यवाद और बने रहे मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।